हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु एक रमज़ानुल मुबारक बरोस जुमा 470 हिजरी में आपकी पैदाइश हो रही है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु मुल्क इराक शहर गीलान कस्बा नीफ में पैदा हुए। याद रहे मुसलमानों, उसे जेल भी कहा जाता है और जीलान भी कहा जाता है, क्योंकि ये बात अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अरबी ज़बान में गाफ नहीं होता है, गाफ तो उर्दू ज़बान में होता है, तो उर्दू में उसे गीलान कहा जाता है और अरबी में उसे जीलान कहा जाता है। इस तरह हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु को गीलानी या जीलानी जो कुछ कहा जाए दुरुस्त है, जायज़ है। इलाक़ाए जीलान यानी जेल के बाशिंदों को आम तौर पर जेली कहा जाता है। खुद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु कसीदे गौसिया में फरमाते हैं, अनल जेलियो मोहीउद्दीनो इस्मी, यानी मैं जेल का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मोहीउद्दीन है। वह अलामी आला रासिल जेबाली, और मेरी असमत के झंडे पहाड़ों पर गड़े हुए हैं। तो ये बात याद रहे, आपका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है, आपका लक़ब मोहीउद्दीन है और आप आलम में गौसुल आज़म के नाम पर मशहूर व मारूफ हैं और आप ही को बड़े पीर साहब भी कहा जाता है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु वालिद की तरफ से 11 वास्तों से और वालिदा की जानिब से 14 वास्तों से आपका सिलसिला नसब हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाहु अन्हु तक पहुँचता है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु वालिद की तरफ से हसनी हैं और वालिदा की जानिब से हुसैनी यानी सैयदुत तरफ़ैन। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु के वालिदे गिरामी का नाम हजरत सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त और आपकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु की 4 बीबियां थीं और याद रहे, गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु की औलाद की तादाद कसरत के साथ बताई जाती है, यानी गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु के 20 साहबजादे हुए और 29 साहबजादियां हुई, यानी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाहु अन्हु की 49 औलादें। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाहु अन्हु की मुख्तलिफ वक्तों में 9 बीबियां रहीं। उन 9 बीबियों से 15 साहबजादे हुए और 17 साहबजादियां, यानी हजरत अली की 32 औलादें हुई। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाहु अन्हु की कसरत के साथ औलादें रहीं, 20 या 23 आपकी औलादों की तादाद है। आप कहेंगे आखिर मैं ये क्यों गिना रहा हूं, तो बातों को गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रहे, गौसे आजम की 49 औलादें, हजारों साल का जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी गौसे आजम की इबादत और रियासत पर तबसरा किया जा रहा है और कयामत तक होता रहेगा। हजरत अली की 9 बीबियां, 32 औलादें, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों साल का जमाना गुजर गया, आज भी हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाहु अन्हु की इबादत और रियासत पर तबसरा किया जा रहा है और कयामत तक होता रहेगा। हम और आप हैं, 2-4 बच्चों को बहाना बनाते हैं और 2-4 बच्चों को बहाना बनाकर नमाज को तर्क कर देते हैं, 2-4 बच्चों को दलील बनाकर मस्जिद को वीरान कर देते हैं, 2-4 बच्चों को बहाना बनाकर इबादत और रियासत से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। मगर मुसलमानों, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाहु अन्हु की 32 औलादें हैं, मगर उसके बावजूद भी इबादत और रियासत का हाल यह है कि आज भी हजरत अली की इबादत पर जिक्र किया जा रहा है, तबसरा किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है। पता ये चला मुसलमानों, हम ये बहाना बना करके बच नहीं सकते कि
हम अपने बच्चों में लग गए थे, हम अपने कारोबार में लग गए थे। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं कि उन लोगों का कहना यह होता है कि हम कयामत के दिन कहेंगे हम तो जाहिल थे, पढ़े लिखे न थे, आलिमों से सवाल किया जाएगा। मगर ये बात याद रहे कि हदीस पाक में आया है, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं हर मुसलमान मर्दों औरत पर इल्म दीन का हासिल करना क्या है तो फर्ज करार दिया गया है। आलिम बनना फर्ज नहीं है, मुफ्ती बनना फर्ज नहीं है, हाफिज बनना फर्ज नहीं है, मगर इतना इल्म हासिल कर ले कि हलालो हराम को जान सके, जायज और नाजायज को जान सके, फराइज को जान सके, वाजिबात को जान सके, सुन्नत और मुस्तहब को जान सके, इबादत कैसे किया जाएगा, बंदगी कैसे की जाएगी। तो जरूरियाते दीन को जानना हर मुसलमान पे फर्ज है। हम और आप ये कह करके बच नहीं सकते कि कयामत के दिन हम कह देंगे हम तो जाहिल थे। मगर ये बात याद रहे, अल्लाह फरमाएगा तुम दुनिया में क्या करते थे। कोई कहेगा मैं कंप्यूटर चलाता था, कोई कहेगा मैं स्कॉर्पियो चलाता था, कोई कहेगा मैं मास्टर था, कोई कहेगा मैं पायलट था। तो अल्लाह फरमाएगा मास्टर बनने के लिए खोपड़ा और दिमाग था, जरूरियाते दीन जानने के लिए दिमाग नहीं था। कंप्यूटर चलाने के लिए दिमाग था, लेकिन जरूरियाते दीन जानने और सीखने समझने के लिए दिमाग नहीं था। पता ये चला ये बहानाबाजी अल्लाह की बारगाह में नहीं काम देगी। और मुसलमानों सिर्फ नारा ना लगाओ, हू हल्ला ना मचाओ, जरूरत इस बात की है कि इल्म दीन को हासिल करो और जायज और हराम को समझो। क्या जायज है, क्या हराम है, क्या वाजिब है, क्या फर्ज है, क्या सुन्नत है, इसे जानना जरूरी है। ये हू हल्ला करने से हम और आप कामयाब नहीं होंगे। याद रहे वही अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है जो अमल इखलास से किया जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारे लोग हैं जो इन लोगों को काम की बात बताई जाए नमाज की, तो इन लोगों को अच्छी नहीं लगती है नमाज की। याद रहे मुसलमान, अब बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया नबी शफाअत करेंगे, नबी बचा लेंगे, नबी बचा लेंगे। मिशकात जिल्द सानी सफा नंबर 451 पर यह हदीस पाक, अल कय्यिस मन दाना नफ्सहु, वो अकलमंद है जो अपने नफ्स को काबू में कर ले। हदीस पाक में क्या, वो अकलमंद है जो अपने नफ्स को काबू में कर ले और कल के लिए आज ही काम अंजाम दे ले। और लोग क्या कहते हैं नबी बचा लेंगे, नबी बचा लेंगे। याद रहे बोया गंदुम है, क्या बोल रहा है कि मैं 3 महीने के बाद जौ काटूंगा, या बोया जौ है अब बोल रहा है 3 महीने के बाद गंदुम काटूंगा। पूछा जाए कैसे काटेगा, तो जैसे आज के जाहिल सुन्नी कहते हैं नबी बचा लेंगे, नबी पी रहा है शराब और नबी बचा लेंगे, छोड़ रहा है नमाज अब बोल रहा है नबी बचा लेंगे, खेल रहा है ताश बोल रहा है नबी बचा लेंगे, रातों दिन नंगी तस्वीर देख रहा है अब बोल रहा है नबी बचा लेंगे। हसन बसरी कहते हैं ऐसे लोगों को नबी नहीं बचाएंगे, नबी उन्हें बचाएंगे जो डरता भी हो और फिर उम्मीद रखता ये हो कि नबी बचा लेंगे। डरने के बाद जो उम्मीद रखे उसे बचाया जाए, डरने के बाद जो उम्मीद रखे उसे बचाया जाता है। अब मुसलमान क्या वो है जाहिल आदमी क्या बोले, जो बो दिया और उम्मीद कर रहा 3 महीने के बाद गंदुम काटूंगा। पूछा जाए कैसे काटेगा, तो काटते वक्त अल्लाह जौ को गंदुम बना देगा। जैसे सुन्नी कहते हैं मरते वक्त नबी बचा लेंगे, ईमान पे बढ़ जाऊंगा और कामयाब हो जाऊंगा। सुन्नियों बहुत बड़े धोखा में पड़े हो। याद रहे तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो 22 साल गरीब नवाज को सूखी रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इतना आसान होता तो करबला में इमाम हुसैन को खानदान की कुर्बानी देने की जरूरत न पड़ती। अगर इतना आसान होता तो दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर 300 साल रोने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इतना आसान होता तो नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार है, मगर इतना रोए कि असल नाम गायब हो गया और नाम ही नूह पड़ गया, यानी नोहा और गिरियासारी करने वाला। हमने जितना मजाक बना लिया है कि बस बिरयानी खाते रहेंगे जन्नत में चले जाएंगे, उतना आसान है नहीं।
ये बात याद रहे, मेरी बात बहुत सारे लोगों को कड़वी लगती है, मगर सुन लीजिए मेरी बात। इमाम हसन को सैकड़ों बार जहर दिया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जेल की सलाखों में रखा गया, इमाम आज़म को जेल में बंद किया गया, इमाम अहमद को जेल में बंद किया गया। इसी हिंदुस्तान में अकबर दीने इलाही बनाया तो मुजद्दिद अल-फ़िसाली को जेल में बंद रखा गया। मगर याद रहे, खुदा की शान तो देखो, अल्लाह जब इज्जत देने पर आता है तो याद रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर रखकर इज्जत वाला बना देता है, और जब अल्लाह जलील करने पर आता है तो नमरूद को बादशाही देकर जलील कर देता है। अल्लाह जब इज्जत देने पर आता है तो करबला में इमाम हुसैन को खंजर के नीचे रखकर इज्जत वाला बना देता है, और जब अल्लाह जलील करने पर आता है तो यजीद को तख्त पे बैठाकर जलील और रुस्वा कर देता है। अल्लाह जब इज्जत देने पर आता है तो मुजद्दिद अल-फ़िसानी को जेल के सलाखों में रख करके इज्जत वाला बना देता है, और जब अल्लाह जलील करने पर आता है तो अकबर को बादशाही देकर जलील कर देता है। अल्लाह की शान ये है कि मुजद्दिद अल-फ़िसानी का मज़ार सरहिंद में है, जाकर के आज देखो, अपने तो अपने हैं, बेगाने हमसे बड़ी पगड़ियां बांध करके उनके मज़ार पे अदब के साथ जाते हैं, लेकिन अकबर के कब्र पे आज कुत्ता पेशाब करने तक नहीं जाता। और कामयाबी कहते किसे? क्या दौलत का नाम कामयाबी? अगर दौलत का नाम कामयाबी है तो सुन लो, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली जाना सड़क के जो मेन सड़क है, सड़क के एक जानिब निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का मज़ार है, और ठीक उसी सड़क के दूसरी जानिब देखना तो हुमायूं बादशाह का मकबरा है, उसकी कब्र है। आज हुमायूं अपने कब्र से चीख पुकार रहा है, ऐ दुनिया वालों मेरी बादशाही मिट गई, जो भी आ रहा है सब निज़ामुद्दीन औलिया के पास जा रहा है, कोई मेरे पास नहीं जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं आखिर बादशाही कहते किसे हैं? अंदाजा लगाओ गौर। हमने जितना आसान समझ लिया, हमारे वहां सबसे बड़ी कमी यह है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते, और सिर्फ ये कह करके हम बहाने करते रहते हैं कि नबी बचा लेंगे, नबी बचा लेंगे, नबी बचा लेंगे, जबकि मेंबर रसूल पर देखिए उलमाए कराम तशरीफ फरमा, आप इनसे पूछिए आखिरी वक्त में हमारे नबी का विसाल किस हाल में हुआ था? बुखार की हालत में। किसमें हुआ था? बुखार की हालत में। बुखार क्या है? मरसे अंबिया है। बुखार क्या है? मरसे अंबिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हुआ 15 दिन बुखार की हालत में। फारूक आज़म के ऊपर हमला किया गया था, आप 2-3 दिन तक तकलीफ में रहे। उस्मान गनी को बलवाइयों ने हंगामा करके 1 हफ्ता भूखे प्यासे रखकर कुरान पढ़ते में आपको शहीद कर दिया गया। हजरत अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु 19 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी में सुबह फजर की नमाज के लिए जा रहे थे, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने आपके ऊपर हमला किया और आप 21 रमजान को आपकी वफात हो रही है। इमाम हसन को सैकड़ों बार जहर दिया गया और इमाम हसन पर जब जहर असर किया आपकी आंखें कट कट करके उल्टी के रास्ते बाहर गिर रही थी। और मुसलमानों, इमाम हुसैन को करबला में भूखे प्यासे रखा गया तो मुसलमानों हम लोगों ने क्या बना लिया है? क्या बुजुर्गों ने यही पैगाम दिया है? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जो नमाज न पढ़े अपने आप को मुसलमान कहे, अब मुतवातिर नमाज छोड़ने का आदी हो जाए और नमाज न पढ़े तो गौसे पाक फतवा देते हैं, बड़े पीर साहब फतवा देते हैं अगर वो मर जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा न पढ़ना और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन करना। जो हम ये उम्मीद लगाए हैं बचा लेंगे गौसे आजम, बचा लेंगे रसूल आजम, तो कब बचाएंगे? जब हम डर करके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके बाद उम्मीद रखेंगे तब बचाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मुसलमानों गौसे आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु की 4 बीबियां और मज़हब इस्लाम में, याद रहे बहुत सारे लोग इस 4 पर एतराज भी करते हैं कि मुसलमान 4 शादियां कर सकते हैं, कुरान पाक में है, मगर ये लोग पूरी बात नहीं पेश करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 3 पारा नंबर 4, फन के हो माताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तुम निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आए, पसंद आए, 2-2, 3-3 और 4-4। फ़इन खिफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा
लेकिन अगर तुम्हें डर लगे, खतरा लगे कि दो रखकर इंसाफ नहीं कर पाऊंगा तो एक ही करना, उसमें कंडीशन कायम किया गया। लेकिन जाहिल लोग न सोचते हैं न समझते हैं और ला करके पेश कर देते हैं। कुरान में है, कुरान में तुम्हारे पास ताकत है, कुव्वत है, इंसाफ है, जज्बात है, जमीन है, जायदाद है, ये सारी चीजें पाई जाए और उसमें ये कि तुम हक गो रहो, इंसाफ पसंद रहो, तब जाकर के तुम 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे। और मुसलमानों, इस पर भी बहुत सारे लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया कि मज़हब इस्लाम में ये कि एक मर्द 4 औरतों से शादी कर ले तो इसका पलटवार क्यों नहीं रखा गया। तो मैं कहना चाहूंगा हर जगह पलटवार रखना दुरुस्त नहीं है। आप पूछेंगे क्यों, तो सुनिए गौर से। जिन लोगों ने कहा जैसे मर्द 4 औरतों से शादी कर सकता है उसी तरह एक औरत 4 मर्दों से शादी कर ले तो ये बेहयाई है। याद रहे मुसलमानों, एक बाप के 4 बेटे हो तो जायज है, मगर एक ही बेटा के 4 बाप हो तो ये जायज नहीं है। एक पीर के लाखों मुरीद हो तो जायज है, मगर एक मुरीद के अगर 10 पीर हो तो ना जायज। याद रहे, बातों को समझने की कोशिश। यानी एक पीर के करोड़ों मुरीद हो जाए, जैसे ताजुस शरिया के करोड़ों मुरीद, बिल्कुल जायज है। तो एक पीर के करोड़ों मुरीद हो जाना जायज है, लेकिन अब मुरीद कहने लगे इसका पलटवार किया जाए तो हर जगह पलटवार नहीं होगा। बात को समझिएगा। ठीक इसी तरह एक मर्द एक वक्त में 4 औरतों से शादी कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने इस पर वावेला मचाया। कुछ लोगों ने कहा दोनों तरफ से होना चाहिए। हमने कहा हमारे नबी ने कानून बाद में बनाया, अमल पहले किया। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, ये वही नेपाल है जहां पर तीर धनुष चला करके औरतों का सौदा किया जाता था। हमारे नबी आए, देखे बेवाओं पे जुल्म हो रहा है, तो नबी ने बेवा से शादी करके, का भागन से शादी करके सुहागन बनाया। पता ये चला नबी ने सिर्फ जबान से कानून नहीं बनाया बल्कि अमल करके दिखाया है। तो जो लोग दोनों तरफ से पलटवार करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा तुम अपने पहले बीबी के लिए 3 और मर्दों को लाओ और उस पर अमल करो, उसके बाद कानून बनाओ। मेरी बात याद रहे, जबान से कहने से नहीं होगा, पहले उस पर तुम अमल करो। नबी ने अमल किया है और उसके बाद कानून बनाया है। मुस्तफा ने अमल किया है, उसके बाद कानून बनाया है। मगर ये बात अच्छी तरह याद रहे, क्यों एक मर्द 4 औरतों से शादी कर ले तो आप लोग जानते नहीं है। बच्चों को इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ये हिंदुस्तान रजवाड़ों में बटा हुआ था। एक राजा दूसरे राजा पर हमेशा हमला करने की तैयारी में रहा करता था। आप लोग अच्छी तरह से किताबों में पढ़े हुए हैं। एक मुल्क वाला क्या करता है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मिलिट्री के जवान को तैयार करके रखता है। हर मुल्क वालों की ये आदत है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मिलिट्री के जवान को रखते हैं। उनकी उम्र कितनी होती है, 18 साल से लेकर के 40 साल। जैसे 40 साल को पहुंचता है अब उसे हटा दिया जाता है, कहा जाता है अब इसके अंदर जवानी नहीं है, अब उसे निकाल दिया जाता है। अब मैं बताना ये चाहता हूं, जितने भी जवान हैं उनकी उम्र 18 से 40 के अंदर की है। किसी की उम्र 22 है, किसी की 26 है, किसी की 28 है। और एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया, दोनों तरफ से जवान लड़ रहे हैं। एक तरफ 10,000 मारे गए और एक तरफ 5,000 मारे गए और आए दिन जंगे हो भी रही हैं। तो 15,000 मारे गए और जो 15,000 मरे हैं उसमें न कोई बच्चा मरा है और न कोई बूढ़ा मरा है, सब मरने वाले जवान मरे हैं। किसी की उम्र 22 साल, किसी की उम्र 24 साल, किसी की उम्र 28 साल, तो सब के सब जवान मरे हैं। तो उनकी बीबियां भी तो जवान होंगी। अब अचानक 15,000 बीबियां क्या हो गई, वो बेवा हो गई। अब क्या किया जाए, तो इस्लाम हुक्म देता है अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो तुम 2-2, 3-3 निकाह कर लो ताकि तुम्हारी कुर्बानी की वजह से 2 और औरतों का गुजारा हो जाए। समझने की कोशिश याद रहे, मुसलमान एक वक्त में 4 निकाह करे, फर्ज नहीं है, कर सकता है जरूरत पड़ने। तो याद रहे हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु की 4 बीवियां। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु के नमाज़े जनाजा आपके साहबजादे हजरत अब्दुल वहाब अलैहि रहमा ने पढ़ाई और आपको रात में दफन किया गया मकाम बाबू सैफ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु के पैदा होने के गालिबन 60 साल के बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु की पैदाइश हुई। गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु की पैदाइश
14 रजब 533 या 27 हिजरी मुल्के ईरान से सिस्तान सजसी में हुई, जिसको लोग बिगाड़ते बिगाड़ते संजरी बना दी। याद रहे मुसलमानों, लोग बिगाड़ते बिगाड़ते संजरी बना दी। और आपकी वफात कब हो रही है? तो 6 रजब 633 या 27 हिजरी मुल्के हिंद सूबा राजस्थान शहर अजमेर शरीफ में हुई। गौसे पाक की ज़ाहिरी जिंदगी 91 साल की, गरीब नवाज की ज़ाहिरी जिंदगी गालिबन 100 साल की। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज 9 साल की उम्र के थे, हाफिज कुरान बन चुके थे। याद रहे, यहाँ पर बच्चों की दस्तार के मौके पर यह जश्न का प्रोग्राम, ये मुहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। इसमें बच्चों की दस्तार होगी, अच्छे बच्चों की दस्तार होगी। गरीब नवाज 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने थे। अब पूरी दुनिया में उनकी 6 तारीख मनाई जाती है और आज 6 बच्चों की दस्तार भी होने वाली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। 6 बच्चों की दस्तार भी होने वाली। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु की उम्र जब 14 साल की हुई तो मुकम्मल आलिम बन चुके थे। आपकी उम्र 15 साल की हुई, आपके वालिदे गरामी का इंतकाल हो गया। याद रहे, आप 20 साल तक इल्म ज़ाहिरी हासिल कीजिए और उसके बाद क्या हुआ, उस्मान हारूनी की खिदमत में पहुंचे और जाकर के उनकी खिदमत में भी गालिबन 20 साल तक रहे। अब मुसलमानों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु की 2 बीबियां, पहली बीबी का नाम बीबी उम्मतुल्लाह और दूसरी बीबी का नाम बीबी अस्मतुल्लाह। बीबी उम्मतुल्लाह से 2 साहबजादे और 1 साहबजादी पैदा हुई। वो 2 साहबजादे कौन? नंबर 1 हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन अलैहिर्रहमा, नंबर 2 हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन अलैहिर्रहमा, और 1 साहबजादी हुई जिनका नाम हुआ बीबी हाफिजा जमाल, और आपकी दूसरी बीबी का नाम बीबी अस्मतुल्लाह। उनसे सिर्फ 1 साहबजादे पैदा हुए जिनका नाम हुआ हजरत ख्वाजा सियाउद्दीन अबू सईद अलैहिर्रहमा। और ये भी बात अच्छी तरह से याद रहे कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में कब आए, तो 7 मुहर्रम 561 हिजरी में गरीब नवाज अजमेर में कदम रखे थे। जब गरीब नवाज अजमेर शरीफ तशरीफ लाए, उसके 3 महीना 4 या 5 दिन के बाद बगदाद मुअल्ला में गौसे पाक का इंतकाल हुआ। गरीब नवाज आ चुके थे हिंदुस्तान। गरीब नवाज कब आ रहा है? 7 मुहर्रम 561 हिजरी। और गौसे पाक के विसाल की तारीख क्या है? रबीउल सानी की 8, 10, 11 और 17, 4 तारीखें पेश की जाती हैं, लेकिन 2 ही तारीखें दुनिया में मनाई जाती हैं, 11 और 17। ये बात याद है। तो अब खुद आप जोड़ लें, 7 मुहर्रम से लेकर के रबीउल सानी तक जोड़ लें, कितना महीना हो रहा। तो जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ गए, उसके गालिबन 3 महीना 4 दिन या 5 दिन के बाद गौसे पाक का बगदाद में विसाल हुआ। पता चला इन दोनों बुजुर्गों का जमाना एक ही है। यह अलग बात है कि गौसे आजम उम्र में 60 साल बड़े हैं और गरीब नवाज उम्र में 60 साल छोटे हैं। और गौसे पाक मुल्क इराक में पैदा हुआ और गरीब नवाज मुल्क ईरान में, बिल्कुल अगल बगल में। याद रहे मुसलमान। अब आगे बढ़ते हैं। मखज़नुल कादिरिया में है कि हजरत हसन अस्करी अलैहिर्रहमा, याद रहे, ये हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु से तकरीबन 250-300 साल पहले के बुजुर्ग हैं। हजरत हसन अस्करी अलैहिर्रहमा के विसाल का वक्त करीब आया। आपने अपना जुब्बा मुबारक हजरत मारूफ करखी अलैहिर्रहमा के हवाले किया और ये कहा, यह अमानत महबूबे सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हु तक पहुंचा दिया जाए, जो 5वीं सदी के आखिर में आएंगे। अब मुसलमानों, जब मारूफ करखी अलैहिर्रहमा के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने क्या किया, वो जुब्बा हजरत जुनैद बगदादी के हवाले कर दिया। एक के बाद दिगरे, करनन बादा करनिन, नस्लन बादा नस्लिन, वो जुब्बा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु को 497 हिजरी को मिला, जबकि गौसे आजम की उम्र 27 साल की थी। तो वो जुब्बा आपको मिला। कमाल की बात है कि वो जुब्बा गौसे आजम को कब मिला? 27 साल की उम्र में। और नबी के दूसरे खलीफा फारूक आजम कब ईमान लाए? तो 27 साल की उम्र में। वो फारूक आजम है और ये गौसे आजम है। और बहस को आगे बढ़ाते हैं। अब मुसलमानों, तफरीहुल खातिर में बयान किया गया है, हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु से पहले
जितने भी औलिया अल्लाह आए सबने ये खबर दी कि अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे। जैसे कि मुसलमानों हमारे नबी के आने से कबल अंबियाए कराम हमारे नबी की खबर देते रहे, वैसे ही गौसे आजम के पैदा होने से कबल औलियाए कराम गौसे आजम की खबर देते रहे। बेशक बेशक। सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं होगी। अब मुसलमानों आगे बढ़ते तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में मोहिउद्दीन अरबली ने मुकाशिफात जुनैदिया के हवाले से लिखा है, हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा जुमा का खुतबा दे रहे थे, अचानक आपके कल्बे मुबारक पर तजल्लियात इलाही का वरूद हुआ और आप आलम कश्फ में मुस्तगरक हो गए। और आपने क्या फरमाया, कदमुहु अला रक़बती बेगैर जुहूद, यानी उसका कदम मेरी गर्दन पे है बगैर किसी इनकार के। इतना बोलकर जुनैद बगदादी मेंबर से एक सीढ़ी नीचे उतर आए। बाद में मुरीदों ने पूछा था, हुजूर वाला वो कौन मुकर्रब बंदा होगा, अजीज बंदा होगा कि अपना कदम आपकी गर्दन पे रखेगा। हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, वो 5वीं सदी के आखिर में आएंगे, उनका नाम अब्दुल कादिर होगा, लक़ब मोहिउद्दीन होगा। आसमां की बुलंदी पर वो बंदा अपनी कुर्सी लगाएगा और एक दिन हुक्म इलाही से फरमाएगा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। ऐ मेरे अकीदतमंदो, तुम सब के सब गवाह हो जाओ, उस मुकर्रब बंदे के लिए आज ही से मैंने अपने सर को झुका दिया है। हम मुसलमानों ये मकाम व मर्तबा किसे मिला है, तो हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु को मिला है। अब तक तो बताते रहे औलियाए कराम। हजरत अब्दुल्लाह तमीमी का बयान है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो दिन आ गया कि हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े हैं, खड़े होकर के फरमा रहे हैं, बहजतुल असरार सफा नंबर 15, कदमी हासी अला रक़बती कुल्ली वली इल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जैसे आपने फरमाया, आपके करीबी ही शेख अली अलैहिर्रहमा बैठे थे, वो अपनी जगह से उठे, गौसे आजम के मेंबर के करीब गए, गौसे आजम के कदम को पकड़े और रियली तौर से अपने गर्दन पर रख करके आपने कहा था कि वाकई अल्लाह ने आपको मकाम अता किया है। वहां पर गालिबन 2000 औलिया अल्लाह मौजूद थे, सबके सब अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिए थे। अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि उस वक्त गरीब नवाज कहां थे, सुल्तानुल हिंद कहां थे? तो बताया जाता है उस वक्त सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज गजनी के पहाड़ों में इबादत कर रहे थे। अब 5 जगह लिखा है कि खुरासान के पहाड़ों में इबादत इलाही कर रहे थे। और जैसे गरीब नवाज ने गौसे आजम का ऐलान सुना, तो सुनने के बाद सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपनी पेशानी को झुकाए और अपने हाथों को बुलंद किए और आपने कहा था, लाबल अला ऐनी वरासी, नहीं नहीं ऐ अब्दुल कादिर, आपका कदम मेरी गर्दन पे नहीं है, मैंने आपके कदम के लिए अपनी आंखों को बिछा दिया है, अपने सर को बिछा दिया है। ये किसने कहा था? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था। क्या मकाम गौसे आजम का है? ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बताएंगे। और सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती मुसलमानों, मैंने कहा कि गौसे आजम की 4 बीवियां, कुरान में 4 शादी करने का हुक्म दिया गया है और 4 का अदद अल्लाह की बारगाह में महबूब है। अल्लाह में भी 4 हुरूफ हैं और अल्लाह के महबूब का 2 नाम है, मोहम्मद और अहमद, उनमें भी 4 ही हुरूफ हैं। मोहम्मद में भी 4 हुरूफ, अहमद में भी 4 हुरूफ। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में लफ्ज़ से मोहम्मद कितनी जगह फरमाया है? तो 4 जगह फरमाया है। इबारत नहीं पेश करूंगा, हवाला दे दूंगा। नंबर 1 सूरह आले इमरान आयत नंबर 144 पारा नंबर 4। आगे फरमा रहा है दूसरी जगह पर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 पारा नंबर 22। नंबर 3 सूरह मुहम्मद आयत नंबर 2 पारा नंबर 26। नंबर 4 सूरह फतह आयत नंबर 29 पारा नंबर 26 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने पूरे कुरान में नबी का नाम मोहम्मद लेकर 4 ही जगह पुकारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलिम कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 4 जगह अल्लाह ने मोहम्मद पुकारा है पूरे कुरान पाक में, 4 जगह लफ्ज़ मोहम्मद। याद रहे मुसलमानों, 4 का आदत अल्लाह की बारगाह में महबूब है।
अल्लाह ने इंसान को कितनी चीजों से बनाया? 4 चीजों से, मिट्टी, हवा, आग, पानी। इन 4 चीजों से अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया है। और सिर्फ यही बात खत्म नहीं हो जाती, मशहूर व मारूफ आसमानी किताबें कितनी हुई? 4। मशहूर रसूल कितने हुए? 4। मशहूर फरिश्ते कितने हुए? 4। नबी के खलीफा कितने हुए? 4। ये 4 का आदत कितना महबूब है कि शरीयत के भी 4 इमाम हैं और तरीकत के भी 4 इमाम हैं। शरीयत के 4 इमाम कौन है? हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। और तरीकत के 4 इमाम कौन है? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी और सहरवर्दी। पता चला शरीयत के भी 4 इमाम हैं और तरीकत के भी 4 इमाम हैं। और अल्लाह ने इंसान को बनाया है तो 4 चीजों से बनाया है। वाह वाह वाह। माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी कब मिलती है? 4 महीने में। क्या बात। माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी कब मिलती है? 4 महीने। 40 दिन पानी का कतरा, 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए खून, 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए गोश्त का लोथड़ा, 40 दिन पानी, 40 दिन खून, 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, 40 दिन 120 दिन के होते हैं 4 महीना। 4 महीने पूरे होते होते अल्लाह के हुक्म से माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी अता कर दी जाती। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मुसलमानों ये कि 4 का आदत अल्लाह की बारगाह में क्या है? महबूब। अब मुसलमानों मैं कहूंगा इन 4 को कितना प्यारे अंदाज में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इकट्ठा किया है, जरा गौर से सुनिएगा, इल्म वाले समझ सकेंगे। 4 रसूल, फरिश्ते 4 कुतुब हैं, दीन 4 रसूल, फरिश्ते 4 कुतुब हैं, दीन 4, सिलसिला दोनों 4 लुत्फ अजब है 4 में। सिलसिला दोनों 4 लुत्फ अजब है 4 में। आतिशो आप खाको पार सबका है इन्हीं से सिवा। 4 का सारा माजरा खत्म है 4 यार में। 4 का सारा माजरा खत्म है 4 यार में। पता ये चला मुसलमानों, ये 4 का आदत अल्लाह की बारगाह में क्या है? महबूब है, अजीज है। बेशक बेशक। और कुरान पाक सूरह आराफ में इसका जिक्र किया गया। शैतान ने क्या कहा था अल्लाह की बारगाह में? कहा था, ए मेरे रब, मैं तेरे बंदों को आगे से भी हम बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं से भी बाएं से भी, चारों तरफ से तेरे बंदों पर हमला करूंगा। ये शैतान ने कहा। कुरान की याद रहे इबारत इस वक्त जहन में नहीं है, मगर हाँ उसी मफहूम को मैं पेश कर रहा हूं कि इब्लीस ने कहा था तेरे बंदों पर चारों तरफ से हमला करूंगा, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। अब मुसलमानों सूफिया क्या फरमाते हैं यहां? तो सूफिया फरमाते हैं शैतान चारों दिशाओं को ले लिया, नजात के लिए 2 छोड़ दिया, या तो ऊपर नजात है या तो जमीन पर नजात है। अब सुनिएगा कैसे, थोड़ा बड़ी बारीक बात है, गौर से सुनिए। सूफिया फरमाते हैं चारों दिशाओं को ले लिया मगर 2 दिशा छोड़ दिया, ऊपर और नीचे। तो ये कैसे नजात ऊपर नीचे? तो याद रहे गुनहगार जब रोते हुए सर को सजदे में रखेगा और सलाम फेर करके हाथ उठाएगा आसमान की तरफ, नजात पा जाए। सुभान। क्योंकि दुआ का किबला क्या है? आसमान। हथेली का किबला क्या है? आसमान। याद रहे मुसलमानों, दुआ करेंगे तो अपनी हथेली को आसमान की जाने। तो सूफिया फरमाते हैं अब नजात न दाएं है न बाएं है, न आगे है न पीछे है, नजात या तो जमीन पर है या तो आसमान में है। सूफिया पर, क्योंकि उसने कहा था चारों तरफ से बहका हूं। अब मुसलमानों बहस को और आगे बढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि बड़ा मुख्तसर वक्त लेकर के आया हूं, मैं भी बड़ा मुख्तसर वक्त लेकर के आया हूं, थोड़ी देर और समाप्त करना। हमेशा मैं अपनी तकरीर में, क्योंकि याद रहे मुसलमानों, बहुत फसाइल पर मेरे पास हदीसें हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी, मगर चंद सालों से मैं ये बना लिया हूं कि चाहे लोग मेरी तकरीर को पसंद करें या ना करें, मैं जहां भी जाऊंगा अपनी कौम को समझाऊंगा, इस्लाह करूंगा, बस यही सहन बना लिया। अब मुसलमानों, हम और आप गफलत में पड़े हुए, दुनिया की हवेली, दुनिया में इमारत, दुनिया में खजाने इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े, जबकि मुसलमानों जो मरने वाला होता है अब तब मरने वाला, उसकी कंडीशन हालत क्या होती है अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है। गौर से सुनिएगा, अभी किसी को कैंसर हो जाए
खुदा ना करे हो, मगर किसी को संगीन बीमारी हो जाए, डॉक्टर कह दे हफ्ता दिन में मर जाओ, तो देखो वो मज़ार कोई नहीं छोड़ेगा, मस्जिद नहीं छोड़ेगा, इमाम को नहीं छोड़ेगा, कुरान को नहीं छोड़ेगा, वजीफा को नहीं छोड़ेगा, रातों दिन लग जाएगा। तो जिसको ये खबर दी गई कि हफ्ता दिन के बाद मर जाएगा, सिर्फ वही मरेगा, बकिया लोग नहीं मरेंगे क्या? थोड़ा मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करें। अब रातों दिन तैयारी में लग गया। हालांकि मुसलमानों, जो अब तब मरने वाला होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, हालत क्या होती है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह क़ियामा आयत नंबर 26 से 29, पारा नंबर 29, लगातार 4 आयत है। कल्ला ईसा बालागती तराकी, हाँ हाँ, जब जान गले में आके फंस जाएगी। अल्लाह कुरान में क्या फरमा? हाँ हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाएगी। वकील मन राक, कहेंगे है कोई जो झाड़ फूंक करके हमें बचा ले। हर मरने वाला आखिरी वक्त में क्या चाहता है? कोई हमें झाड़ फूंक करके बचा ले। मगर पूरी दुनिया के बाबा इकट्ठा हो जाए तो उसे बचा नहीं सकते। वह सन्ना अन्नहुल फिराक, और वो समझ लेगा कि ये जुदाई की घड़ी है, अब हमें कोई बचा नहीं पाएगा। वल तब फती साको बिसाक, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। यहाँ तो आपने सुन लिया कि मरने वाला उस वक्त चाहता क्या है, उसकी हालत को, कंडीशन को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। एक और मकाम पे है, सूरह मुनाफिकून में आखिरी 2 आयतों में बयान किया गया है। जब बंदा मरने वाला होता, कहता काश मुझे जिंदगी मिल जाती, तो क्या कर लेता? मैं सदका दे करके नेक लोगों में हो जाता। क्या कहता है मरने वाला? मैं और जिंदगी मिल जाती तो मैं सदका दे करके नेक लोगों में हो जाता। लेकिन आपके वहां इदारा चलता है, अजब उलमाए कराम आपसे तलब करते हैं तो आप नहीं देते, जबकि मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 168 पर है, रावी अनस बिन मालिक है, पैगंबरी इस्लाम फरमाते हैं बुरी मौत से बचो। सहाबा ने कहा कैसे बुरी मौत से बचे? तो नबी ने फरमाया सदका देते रहो, अल्लाह बुरी मौत से बचा ले। सुभान अल्लाह। सदका देते रहो तो अल्लाह तुम्हें बुरी मौत से बचा लेगा। याद रहे मुसलमानों, आपके वहां जो इदारा चल रहा है, इसमें अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं कहना यह चाहूंगा, हर इंसान में कमी ज़्यादती होती है। आप यही ख्याल करके सदका दें, यही ख्याल करके कुर्बानी पेश करें कि ये जो राह करके बच्चे पढ़ रहे हैं वो कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह का फरमान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कलाम इलाही को पढ़ रहे हैं। आप अपनी नीयत को अच्छा रख करके आप कुर्बानी तो दे, अल्लाह आपको उसका बदला आता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। याद रहे मुसलमानों, अगर ये लोग भी अगर नर्वस होकर के अगर बंद कर दिए तो फिर मुसलमानों आजान देने वाला कोई नहीं रहेगा, नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपके घर फातिहा करने वाला कोई नहीं होगा। तो इन बातों का आप ख्याल करें। अगर ये लोग इतनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं तो आप लोग महीना 2 महीना 4 महीना पर 1500 क्या खर्च नहीं कर सकते हैं? अगर इतना ही खटते रहे तो फिर इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके इदारा जो चलता रहेगा वो शान शौकत से चलता रहेगा, और आपके वहां से बच्चे इल्म हासिल करके, अगर 50 बच्चे 20 बच्चे इल्म हासिल किए, अगर उसमें से कोई एक बच्चा भी बाकमाल हो गया तो पूरे गांव वालों की बख्शीश करा। बेशक सुभान। ये भी बात याद मुसलमानों, ये जो उलमाए कराम आपके दरमियान है, ये भी कहीं ना कहीं मदरसे ही में न पढ़े होंगे। अब मुसलमानों, मरने वाला क्या चाहता है कि मुझे किसी तरह बचा लिया जाए, मगर बातों को गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मुसलमानों, एक बहुत बड़ा हकीम आया, जिस हकीम को दुनिया जालिनोस कहती है, उसका असली नाम कला डेसन गेलन भी बताया जाता है। ये जालिनोस कब पैदा हुआ था? 131 ईस्वी में पैदा हुआ था, और कब मरा था? 201 में। 70 साल इस दुनिया में रहा जालिनोस। अगर कोई ये कह दे आज का नौजवान या कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा कि नहीं आज तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर पैदा हो गए, उस हकीम की कोई कीमत नहीं, तो मैं आइए उस पर 2 दलील पेश करूंगा कि वो कितना बड़ा हकीम था। पहली बात तो ये कि 2000 साल का जमाना हो गया, आज भी बड़े बड़े शहरों में जाएं और जाकर कहें हमको दे दो खमीरा जालिनोस, तो आज भी खमीरा जालिनोस मिलता है, जो पेट के 1-2 नहीं दर्जनों बीमारियों में फायदा पहुंचाता है। तो कैसा हकीम था कि 2000 साल के बाद भी उसके नाम पर आज दवाइयां बिक रही हैं। और दूसरी दलील क्या है कि वो काबिल था? तो सुन लीजिए दूसरी दलील। जालिनोस
मरने से पहले 2 गोली तैयार किया। एक गोली पर लोहा लिख दिया था और दूसरे गोली पर पानी लिख दिया था। और लिखने के बाद जालिनोस अपने शागिर्दों को बुलाया और क्या बोला, मैं जब तक जिंदा रहूं इन दोनों गोलियों को इस्तेमाल न करना, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे बाद इस्तेमाल करना। लोहे की मोटी चादर लाना, जमीन पर रख देना और लोहे वाली गोली को निकालकर फौरन लोहे पर रख करके दूर हट जाना। अब पानी वाली गोली को निकालकर मिट्टी का घड़ा लेना, उसमें पानी भर देना और उसी में डाल करके कुछ दूर हट जाना। अब मुसलमानों, जालिनोस पेट का हकीम था, लेकिन पेट के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते मर गया। से सुनिएगा, वो पेट का हकीम था, लेकिन पेट के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते वो क्या हुआ, मर गया। याद रहे मुसलमानों, अफलातून आया, वो भी मर गया फालिस के मर्ज से। बड़े बड़े हकीम आए, कोई बरसाम से मर गया। हमारे वहां एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, लोगों के सीने का इलाज करता था, लेकिन खुद सीने के मर्ज में मुब्तला होकर के मर गया। अक्सर देखा जाता है सांप का मंत्र जानने वाला सांप ही से मर जाया करता है। खुदा ऐसा क्यों करता है? तो इसलिए करता है, खुदा ऐसा करता है ताकि डॉक्टर का घमंड खाक में मिल जाए, हकीम का गुरूर खाक में मिल जाए और दुनिया मजबूर होकर कहे एक ऐसा हाकिम है जिसके सामने किसी की चलने वाली नहीं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। सर देखिएगा, जो जिसका माहिर होगा उसी में गिरफ्तार करके अल्लाह उसे मौत देता है ताकि उसका गुरूर खाक में मिल जाए। अब मुसलमानों अंदाजा लगाएं गौर, अभी चंद सालों पहले मरा है एक नाचने गाने वाला एक्टर जिसको दुनिया माइकल जैक्सन कहती। मुसलमानों न जाने क्या क्या दावा किया मगर मर गया। ऐ इंसान तेरी हकीकत क्या है और तू किस चीज में खो गया है? याद रहे मुसलमानों, जो नमाज नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, बंदगी नहीं करते, जब उनका इंतकाल होगा, क्योंकि बहुत सारे जाहिल ऐसे हैं जो ये कहा करते हैं अच्छा करो या बुरा करो मरना तो सबको है। आइए इस सवाल का जवाब दे दूं। इसी सवाल का जवाब देकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। बस इसी सवाल का जवाब सुनो। जो लोग कहते हैं अच्छा करो या बुरा करो, ये उनका जवाब नहीं है, ये सब शैतान का जवाब है। याद रहे मुसलमान, शैतान ये कहलवा कर आपको गुनाहों पर दिलेर करता है कि अच्छा करो या बुरा करो मरना सबको। तो आइए इसका जवाब सुन लें कि अच्छे भी मरेंगे बुरे भी मरेंगे, लेकिन दोनों का मरना एक जैसा नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो आइए इस पर दलील समाप्त। कुर्रतुल उयून में है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेनमाजियों को मौत के वक्त 3 सजा दी जाएंगी, कब्र में 3 सजा दी जाएंगी और कब्र से उठने के बाद कयामत के दिन 3 सजा दी जाएंगी। किसको? बेनमाजियों को। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं गौर से सुने। अब मुसलमानों, बेनमाजियों को मौत के वक्त 3 सजा कौन कौन सी दी जाएंगी? नंबर 1, बेनमाजी जिल्लत की मौत मरेगा, कुत्ते बिल्ली की मौत मरेगा। चाहे जितनी तदबीरें करनी है कर लो, पूरी दुनिया झूठी हो जाएगी। फरमाने मुस्तफा गलत नहीं है। नबी क्या फरमाते कि बेनमाजी जिल्लत की मौत। और याद रहे मुसलमानों, बेनमाजियों के बारे में 4 इमाम आए शरीयत के। इमाम आजम कहते हैं अगर बादशाही हुकूमत हो और जो नमाज न पढ़ता हो, बादशाह पे जरूरी है कि बेनमाजियों को जेल में बंद करे जब तक कि वो सच्ची तौबा न कर ले। बड़ी हल्का फतवा दिया है इमाम आज़म, बड़ी गुंजाइश है हमारे इमाम के वहां। लेकिन इमाम शाफई क्या कहते हैं? अगर बादशाही हुकूमत हो, अगर लोग नमाज न पढ़े तो बादशाह पर वाजिब है कि सारे बेनमाजियों को कत्ल कर दे। ये इमाम शाफई का फतवा है। मुसलमानों कहां जा रहे हो? जितना आसान तुमने समझ रखा है कि बस ये कह लो जन्नत पा जाओगे, उतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो आला हजरत ये न फरमाते फिक्रे मास बद बला होले माद जागुसा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों? कहते हैं लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों? जरा गौर तो करें। आला हजरत असीमुल बरकत, हम लोग अपने नफ्स की गुलामी करते हैं और कहते हैं नबी बचा लेंगे और आला हजरत का नारा लगाते हैं, जबकि आला हजरत सदियों पहले हमें पैगाम दे गए, रसा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। क्या बात है, वाह वाह वाह। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। क्या बात है। कहां तुमने देखे हैं चंद्र आने वाले? याद रहे मुसलमान, बहुत जगह यह देखा गया है कि लोग इस तरह बहानाबाजी करके निकलते हैं। तो बहरहाल ये जो मैं पेश कर रहा था कि बेनमाजी जिल्लत की मौत मरेगा, जलील होकर के मरेगा,
और दूसरे नंबर पर तो दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल आप देख लेंगे आंखों से। दूसरे नंबर पर है कि बेनमाजी भूखा मरेगा, भूख से तड़पते हुए मरेगा। लोग आकर कहते हैं इमाम साहब मेरे अब्बू के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है, मैं उनके मुंह में रोटी चावल डाल रहा हूं लेकिन हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। बताइए लोग कहते हैं कि नहीं कहते? और नबी क्या फरमाते हैं कि बेनमाजी भूख से तड़पते हुए मरेगा, चाहेगा खाना लेकिन हलक से नीचे उतरेगा नहीं। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं कि बेनमाजी प्यासा मरेगा, उसकी रूह प्यासी तड़पती हुई निकलेगी। याद रहे मुसलमानों, लोग कहते नहीं है मुंह में पानी भरा गया लेकिन जैसे चेहरा दाएं या बाएं झुका सारा पानी गिर गया। बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो याद रहे नबी फरमाते हैं कि बेनमाजियों को मौत के वक्त 3 सजा यानी जिल्लत की मौत मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासे तड़पते हुए मरेगा। और आगे बढ़ते हैं कब्र में 3 सजा। तो नंबर 1 पहले नंबर पर क्या दिया है कि कब्र बेनमाजियों को दबाएगी, कब्र बेनमाजियों को दबाएगी। तो याद रहे मुसलमान, सिर्फ बेनमाजियों को नहीं, कब्र नमाजियों को भी दबाएगी, बेनमाजियों को भी दबाएगी। जैसे लोग कहते हैं अच्छा करो या बुरा करो मरना सबको है, आइए यहीं पर उसका जवाब आप लोगों को मैं पहुंचा रहा हूं आप लोगों के ज़हन से। मुसलमानों हदीसों से यह बात साबित है कि कब्र नेकोकार को भी दबाएगी, गुनहगार को भी दबाएगी। आप कहेंगे दोनों को क्यों दबाएगी? तो मैं कहूंगा दोनों में फर्क देख लीजिए, दोनों में फर्क देख लीजिए। मुसलमानों गुनहगार को कैसे कब्र दबाएगी? हड्डियां और पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में मिल जाएंगी। और नेकोकार को कैसे दबाएगी? तो जैसे माँ अपने बच्चे को अपने गोद में दबाती है तो बच्चा हाथ पैर चलाता है लेकिन बच्चा नहीं जानता, अदावत से नहीं मोहब्बत से दबा रही। बात को समझिएगा, बात को समझ ना। अब दूसरा क्या है तो सुन लीजिए, कब्र नेकोकार को भी दबाएगी, गुनहगार को भी। दोनों में फर्क क्या है? तो आइए मैं समझा दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। बिल्ली अपने मुंह में चूहे को भी पकड़ती है, अपने मुंह में अपने बच्चे को भी पकड़ती है, मगर कमाल है कि अपने बच्चे को पकड़ लेगी। अब पकड़ करके मुसलमानों 1 किलोमीटर का सफर कर लेगी लेकिन बच्चे का बाल बीका नहीं होगा। और वही बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ेगी तो पकड़ते ही हलाक कर देती है। ठीक इसी तरह अच्छे भी मरेंगे, बुरे भी मरेंगे, लेकिन दोनों का मरना एक साथ नहीं, एक जैसा नहीं है। प्यारों, तुम्हें जो शैतान वर्गला रहा है कि तुम अच्छा करो या बुरा करो मरना सबको है, सबका मरना एक जैसा नहीं है। आइए इस पर दलील पेश कर दूं। 955 साल पहले के बुजुर्ग हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमत तहरीर फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर आपकी बारगाह में मलकुल मौत हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आए। तो मुसलमानों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा तू नेक लोगों की रूह कैसे निकालता है, तेरी शक्लो सूरत क्या रहती है? अब तू बुरों की रूह कैसे निकालता है, तेरी शक्लो सूरत कैसी रहती है, मैं देखना चाहता। बात को समझिएगा, क्या कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? मैं देखना चाहता हूं। तो मुसलमानों मलकुल मौत ने कहा था, ए अल्लाह के नबी आप ये तमन्ना न करें, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बताओ इतने जलीलुल कद्र पैगंबर उस भयानक सूरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मलकुल मौत बोल रहे हैं, आप इसकी तमन्ना ना कीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, दिखा तू जालिमों की काफिरों की रूह कैसे निकालता है। तो मलकुल मौत ने कहा ठीक है अपनी आंखों को बंद कीजिए लेकिन डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं हजरत। आंखें जब बंद किए तो उसके बाद मलकुल मौत ने कहा आंखें खोल दीजिए। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंखें खोले फौरन बेहोश होकर के जमीन पर तशरीफ लाए। काफी देर के बाद से जब होश में आए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तू जालिमों की रूह कैसे निकालता होगा, तुझे देखते ही उसकी रूह चली जाती होगी। अब जरा गौर करें। फिर आपने कहा नेकोकारों की रूह कैसे निकालता है वो भी देखा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा मलकुल मौत ने आंखें बंद कीजिए, जैसे आंखें बंद किए मलकुल मौत ने कहा आंखें खोलिए। जब देखे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते ही रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नेकोकारों के लिए तू इतना हुस्न हसीनो जमील बन जाता है कि नेकोकार जब तुझे देखने में खो जाएगा तो उसकी रूह कब निकल जाएगी पता भी ना। क्या बात है, वाह। आप जरा गौर करें, अंदाजा लगे। जो लोग कहते हैं अच्छा करो या बुरा करो दोनों को मरना है, मगर याद रहे दोनों के मरने का अंदाज एक जैसा नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं जाएंगे। कब्र है क्या तो मिशकात शरीफ, याद रहे कब्र भी दोनों का एक ही जैसा है। नहीं नहीं सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 518
रावी हजरत अबू सईद खुदरी हैं, लंबी हदीस है, आखिरी टुकड़ा पेश कर रहा हूं। सरकार फरमाते हैं इन्नमल कब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। औ हुफरतुम मिन हुफरिन नार, या जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। नबी क्या फरमाते हैं कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। यानी इस पर निर्भर है कि दफन होने वाला कैसा है। बात को समझे कि नहीं? वो जैसा होगा उसी एतबार से उसकी कब्र को कर दिया जाए। तो जो लोग कहते हैं अच्छा करो या बुरा करो, मरना सबको है, मगर याद रहे मुसलमानों, या आप नहीं कहते, आपको शैतान बहका रहा है, आपको शैतान वर्गला रहा है। और ये बात अच्छी तरह से याद रहे कि जब नाफरमान की मैयत को दरवाजे से उठाया जाता है तो मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 144, यह हदीस बुखारी में भी है। रावी हजरत अबू सईद खुदरी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब नाफरमान की मैयत को दरवाजे से उठाया जाता है, जब शराबी की मैयत को दरवाजे से उठाया जाता है, जब बेनमाजी की मैयत को दरवाजे से उठाया जाता है, जब जानी की मैयत को दरवाजे से उठाया जाता है, जब मक्कार दागाबाज की मैयत को दरवाजे से उठाया जाता है, तो क्या कहता है? हाय मेरी बर्बादी, मुझे वहां ले जा रहे हो जहां के लिए आज तक हमने कोई तैयारी नहीं की। याद रहे मुसलमानों, हमने पैसा इकट्ठा करके मकान बनवा लिया है, हमने पैसा इकट्ठा करके स्कॉर्पियो खरीद लिया है, हमने पैसा इकट्ठा करके कंपनी बनवा लिया है, हमने पैसा इकट्ठा करके जमीन जायदाद इकट्ठा कर लिया है। तो जब हमारा जनाजा उठेगा तो जाहिर सी बात है वहां के लिए कोई तैयारी नहीं, तो हम भी कहेंगे हाय मेरी बर्बादी। याद रहे यह आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। याद रहे आलिम बनना कमाल नहीं है, आलिम बन करके आमिर हो जाना कमाल है। हाफिज बन जाना कमाल नहीं है, हाफिज बन करके पूरी जिंदगी हिफ्ज को बचा लेना कमाल है। हाँ याद रहे हसीनो जमील बन जाना कमाल नहीं है, हुस्न के बाद नज़ाकत से बच जाना ये कमाल है। ये बात अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अल्लाह चाहे तो सबको अमीर बना दे, मगर हर आदमी अमीर होकर संभाल नहीं पाएगा। सालबा अमीर होकर के बर्बाद हो गया, समझिएगा। सालबा अमीर होकर के क्या हुआ? बर्बाद हो। तो ये बात अच्छी तरह से याद रहे। हम लोग जो हैं तो याद रहे हम भी उसी कटघरे में खूब प्रोग्राम कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मकान बना लो, टायर्स लगवा लो, दरवाजे पर स्कॉर्पियो खड़ी हो, जनाजा जब उठेगा तब पता चलेगा कितने बड़े आलिम हैं। हकीकत को कबूल करो मुसलमानों, न कबूल करने की वजह से हमें हिदायत नहीं मिल रही। हमारे अंदर अकड़ है इसीलिए हमें हिदायत नहीं मिल रही, हम लोग अकड़े हुए हैं। याद रहे आंखें हो और आंखों में रोशनी ना हो तो आंखें बेकार है, जबान हो और जबान में गोयाई ना हो तो जबान बेकार है, कान हो और कान में समात ना हो तो कान बेकार है, सूरज हो और सूरज में रोशनी ना हो तो सूरज बेकार है, चांद हो और चांद में चांदनी ना हो तो चांद बेकार है, नमाज हो और नमाज में इखलास ना हो तो नमाज बेकार है, आलिम हो और आलिम में अमल ना हो तो इल्म बेकार है, हाफिज हो और बचा ना पाया हो तो उसका हिफ्ज बेकार है। याद रहे सच्चाई को कबूल करो। सिर्फ जबानी दावा करने से हम कामयाब नहीं होंगे जब तक कि हम अमल के मैदान में न उतरें। मुसलमानों ये बात अच्छी तरह से याद, हमारे पास सिर्फ नारा, सिर्फ हम नारा लगाते हैं। तो यह आपने समाप्त कर लिया। वो क्या कहता है? नाफरमान की मैयत को जब उठाया जाता है तो कहता हाय मेरी बर्बादी, तुम मुझे वहां ले जा रहे हो जहां के लिए आज तक हमने कोई इंतजाम नहीं किया, हमने कोई तैयारी नहीं की है, हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। मुसलमानों ये कहता है और लोग उसके जनाजे को लेकर के चलते हैं। हम मुसलमानों ले जा करके जब उसे मनो मिट्टी के नीचे लोकर दबा करके चले आते हैं तो हदीस पाक में क्या है मुसलमानों? मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 206 हदीस नंबर 2246, यह हदीस मुस्नद अहमद में भी है। रावी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस, मैयत कब्र में डूबते हुए फरियादी की तरह होती है। यानी जिस तरह बंदा पानी में डूब रहा हो तो फरियाद करता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, उसी तरह मुसलमानों जैसे डूबता हुआ बंदा फरियाद करता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यही हाल कब्र में तासा मैयत की होती है। किसकी? तासा मैयत। हम लोग बताइए आए हैं जलसे में, आए दिन हम लोग जलसे में जाते रहे, मगर नमाज जनाजा में कितनी बातें फर्ज हैं? 2 बातें फर्ज हैं और 3 बातें सुन्नत मुअक्कदा। बात को समझिएगा, 2 बातें फर्ज हैं और 3 बातें सुन्नत मुअक्कदा जरूरी।
नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें होती। याद रहे 2 बातें फर्ज क्या क्या है? हाथ बांध करके अदब से खड़े रहना, कयाम करना, ये फर्ज है। और इमाम की तकबीर के बाद 4 तकबीर बोल देना, ये भी फर्ज है। तो 2 फर्ज आपने सुन लिया। इतना आसान है कि कितना हो जाहिल हो, लट हो, वो भी इस पर अमल कर ले। क्या बात, समझ रहे हैं? 3 बातें सुन्नत मुअक्कदा, वो क्या है? पहली तकबीर के बाद से सना पढ़ना बमाना खुदा की तारीफ, और दूसरी तकबीर के बाद से दुरूद इब्राहिम पढ़ना, और तीसरी तकबीर के बाद से मैयत के हक में दुआ करना। तीसरी तकबीर के बाद से मैयत के हक में दुआ करना। याद रहे, हम जहां तक उम्मीद रखते हैं कि लोगों में से 99% ऐसे लोग होंगे जिनको नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं होगी। थोड़ा गौर से सुनिएगा, मेरी बात कड़वी तो लगेगी। आप सैकड़ों जगह जलसे में चले जाएं और जो जरूरियाते दीन है उसे ही ना जाने, तो कल कयामत में आपसे हिसाब नहीं लिया जाएगा सख्ती से। लिया जाए। अच्छा, छूट गया है, गोली वाला भी मैं बता दे रहा हूं। याद रहे, हाँ, मैं उसको छोड़ दिया हूं। क्या हुआ था? जाली नोस की गोली वाला, मैं उसे पेश कर दूंगा, मगर ये पहले सुन। अब मुसलमानों, ये कि नमाज जनाजा की दुआ तीसरी तकबीर के बाद से नमाज जनाजा की दुआ पढ़ी जाती है। अब दुआ पढ़ करके बाद जगह लोग क्या करते हैं? हाथ बांधे बांधे सलाम फेर देते हैं। और बाद जगह क्या करते हैं? एक हाथ खोल के एक तरफ सलाम फेरते, दूसरा हाथ खोल के दूसरी तरफ। तो वाज़े तौर से जवाब सुन लें। याद रहे, एक हाथ खोल करके सलाम फेर देना, फिर दूसरा हाथ खोल करके सलाम फेर। इससे भी बेहतर बताया गया है कि चौथी तकबीर बोलते ही दोनों हाथ खोल दे, दोनों हाथ खोल दे। अब सलाम फेरे, हाथ बांधकर सलाम फेरने का हुक्म नहीं है। ये बात याद रखिए। अब मुसलमानों, ये कि नमाज जनाजा में जो तीसरी तकबीर बोल देने के बाद से दुआ पढ़ी जाती है मैयत के हक में, तो क्या दुआ पढ़ी जाती है? अल्लाहुम्मा गफिरली, इलाही मगफिरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। किसकी मगफिरत? हय्यना, हमारे हर जिंदा को बख्श दे, व मय्यतना, हमारे हर मुर्दों को बख्श दे, व शाहिदेना, हमारे हर हाजिर को बख्श दे, व गायबेना, हमारे हर गायब को बख्श दे, व सगीरेना, हमारे हर छोटों को बख्श दे, व कबीरेना, हमारे हर बड़ों को बख्श दे, व सकरीना, हमारे हर मर्द को बख्श दे, व उनसाना, हमारी हर औरत को बख्श दे। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु, ऐ अल्लाह, हम में से तू जिसे भी जिंदा रखे, फाह यही अलल इस्लाम, तो उसको इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना, और हम में से जिसको भी मौत दे, फतवफ़हु अलल ईमान, तो उसको ईमान ही पर मौत दे। नाफरमान मैयत का जब जनाजा उठाया जाता, कहता है हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? यानी मकान तो दुनिया के लिए बनाया, हवेली दुनिया के लिए, खजाने दुनिया के लिए, अब मुझे वहां ले जा रहे हो जहां के लिए आज तक हमने कोई तैयारी नहीं की। आला हजरत ने क्या ही नक्शा खींचा है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था। आला हजरत क्या कहते हैं? दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर पार है, क्या होना है, दूर जाना है, रहा दिन थोड़ा, राह दुश्वार है, क्या होना है। और एक दूसरे मकाम पे आला हजरत कहते हैं, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर, दम में ना आना, मत कैसी मत वाली है। अब मुसलमानों, आला हजरत इस दुनिया को बयान करते हुए क्या कहते हैं? दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर रापा। दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर रापा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। इसी दुनिया में भूल भुलैया घर है, इसी दुनिया में सर्कस भी है, इसी दुनिया में ताजमहल भी है, इसी दुनिया में लाल किला भी है, इसी दुनिया में बुर्ज खलीफा भी है। आला हजरत कहते हैं, दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर रापा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। आज जब तू इनके करीब हो जाएगा, दुनिया के करीब हो जाएगा, दिल दे बैठेगा, तो फिर क्या होगा? तो आला हजरत आगे कहते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए। आला हजरत क्या कहते हैं? शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुछ। कमाल की दुनिया है, जो इससे मोहब्बत करता है उसी को खा जाती है। ये जो इससे मोहब्बत करता है ये उसी को खा जाती है। तो आला हजरत कहते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुछ। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। तो बहरहाल ये कि वो मुझे
याद दिला दिया गया कि वो गोली वाला, मैं भूल गया था, उसी को बता दूं। बहरहाल ये कि जालिनोस पेट के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते मर गया। और ये जो मैं पेश कर रहा हूं तो जालिनोस कैसे मरा, अफलातून कैसे मरा, और भी हकीम कैसे मरे, अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी के पहले जिल्द में लिखा है हकीमों की मौत। उसका हेडिंग है, उसमें आप लोग देख लेंगे, उसी में लिखा है आपने। हम मुसलमानों ये कि जालिनोस पेट के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते तो मर गया था जालिनोस, लेकिन 2 गोली जो देकर तैयार करके गया था और शागिर्दों को बताया था, कहा था जिस गोली पर मैंने लोहा लिख दिया है, मेरे मर जाने के बाद लोहे की चादर लेना, जमीन पर रखना और उस लोहे वाली गोली को लोहे पर रख देना। अब पानी वाली गोली को मिट्टी का घड़ा पानी से भर देना, अब पानी वाली गोली को पानी में डाल देना। जब मर गया जालिनोस, अब लाया गया उसकी गोली को निकाल कर, और जैसे लोहे की चादर पर लोहे वाली गोली को रख के, तो क्या देख रहे हैं, लोहा पानी बन करके बहने लगा था। और जब पानी वाली गोली को निकाले और जब मिट्टी के घड़े में पानी भरे और उसमें जब डाले गोली को, तो क्या देख रहे हैं, पानी लोहे की तरह से जम गया। उस वक्त के दानिश्वरों ने कहा, गोया जालिनोस दुनिया वालों को यह बता कर गया, ऐ दुनिया वालों, मेरे पास वो ताकत थी कि अगर मैं चाहता तो लोहा को पानी बना देता और पानी को लोहा बना देता, लेकिन मैं भी मौत से बच नहीं सकता। सबक देकर गई। मुसलमानों सबको मरना। बहरहाल ये कि जो कुछ मैं समझाया बताया, किसी किस्म की कोई गलती या लफ्ज़िश हो गई तो अल्लाह अपने प्यारों के सदक़े में हम सब की गलतियों को मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि